अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल हो रहा है और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जो कि हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है 10th क्लास में, जिसमें हम जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। इसके अंदर मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। हमने कॉजेज वो सॉरी डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस में मायोपिया तक कर लिया था। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम पास की चीजों को तो देख सकते हैं अच्छे तरीके से साफ सुथरा, लेकिन दूर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती। तो उसको हमने कॉजेज भी देखे थे कि किस वजह से होता है, और उसका करेक्शन भी देखा था कि हम कौन सा लेंस यूज करें जिसकी वजह से हमें इमेज जो है साफ सुथरी दिखाई देने लगे दूर की भी। तो इसके लिए हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया था, जो कि मैंने आपको बताया था, और कॉजेस के बारे में भी अच्छे तरीके से डिटेल समझाया था। तो अगर उसके अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट डिफेक्ट आते हैं, जो कि है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड केस जो है आते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के नाम से ही हमें दिख रहा है, पता चल रहा है कि ये फार साइटेडनेस है। अब फार साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक बार इसका डिटेल बता देता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि हमें दूर की चीजें एकदम क्लियर दिखाई देती है, पास की चीजें हमें धुंधली दिखाई देती हैं। मतलब कि जो पास चीजें रखी हुई है वो हमें साफ नहीं दिखाई देती है, जो हमारे सामने दूर चीज है वो हमें साफ दिखाई देती है। उसी को हम फार साइटेडनेस के नाम से भी कहते हैं इसको, और हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे hypermetropia is also known as hypermetropia is also known as farsightedness. ठीक है। A person with hypermetropia, a person with hypermetropia can see far object clearly but unable see near object। तो समझ में आया, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी के नाम से भी जानते हैं। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें साफ देख सकता है लेकिन पास की चीजें नहीं देख पाता। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन, इसी के अंदर आगे लिखना है, ओके। इज फार्दर अवे फ्रॉम दी, इज फार्दर अवे अवे from the normal, from the normal near point, ट्वेंटी सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि जो नियर पॉइंट है फॉर द पर्सन इज फार्दर, दूर हो जाता है उसका, जिसकी वजह से वो पास की चीजें नहीं देख पाता। This is because the light rays, this is because the light rays
from close by object, from close by object are focused at point behind the retina। ठीक है, तो क्या बोला कि जो ये क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है जो लाइट रेज आती है क्लोज हो जाती है ऑब्जेक्ट के, जिसकी वजह से जो फोकस बनता है हमारे वो बिहाइंड पीछे बनता है रेटिना के। मतलब इमेज जो है रेटिना पे बननी चाहिए थी ऑब्जेक्ट की, लेकिन वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। ओके, ये याद रखना है आपको। अब इसी में नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, कि किस वजह से जो है ये कंडीशन आ जाती है इंसान के अंदर। दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर, दिस डिफेक्ट arises because पहला, the focal length of the eye lens too long, the focal length of the eye lens is too लॉन्ग। समझ में आया, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो आई लेंस की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेकंड है हमारा इसके अंदर the eyeball has small in size, become too small, has become too, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो आई बॉल है हमारी कैसी हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हाइपरमेट्रोपिया का केस बन जाता है। अब करेक्शन की बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इसके अंदर करेक्शन। ठीक है, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए इसके बारे में। This defect can be corrected by using convex lens, eyeglasses with converging lenses provide the additional focusing power required for forming the image on retina।
देखो क्या मतलब हुआ, इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, यूज करके किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस हम अपने उसके सामने लगाएंगे, आई के सामने, जिसकी वजह से जो है ये डिफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो इसके हम डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम जो है आपके बुक में बना हुआ है, वैसे तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको इसी के अंदर डायग्राम्स, ठीक है, कि क्या होता है, इसको कैसे करेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें। थ्योरी पार्ट आप लिख दीजिएगा, साइड में आप इसका डायग्राम भी बना दीजिएगा, आपकी बुक में वैसे दिया हुआ है पेज नंबर 190 पे। तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी आई है, ये नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये लगे हुए हैं इस तरीके से, ये हो गए हमारे सिलरी मसल्स जो, और कॉन्वेक्स लेंस हो गया। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे एन, ये आपके बुक में है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। ओके, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एन है। अब यहाँ से ऐसे रेज गई इस तरीके से, इस तरीके से, और ठीक है, जो कि इमेज यहाँ से ऐसे जा रही है हमारी, ये इस तरीके, सॉरी, ये हमारा यहाँ ऐसे है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये सिलरी मसल्स है। ओके, अब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट ये ऐसे बन आती है इमेज यहाँ पर रेटिना पे। ये हमारी नॉर्मल आई है, जिसमें क्या है कि इमेज जो है हमारी कहाँ बन रही है, रेटिना पर बन रही है। अब सेकंड पे आते हैं, देखिए इसी के अंदर फिगर आपको बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है फिगर। ओके, इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास पहले आई बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा इलोंगेशन हो जाता है हमारा इस तरीके से, इलोंगेशन सॉरी शॉर्ट हो जाता है हमारा, ये छोटा हो जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हमारे सिलरी मसल्स है हमारे। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे एन, ठीक है, और फिर है हमारे पास यहाँ पे एन डैश। थोड़ा ये इस तरीके से। ओके, तो क्या होता है कि इमेज कहाँ बनेगी हमारी, यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा डिफेक्ट क्रिएट हो गया कि जो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर ना दिखाई देगी, उसका डिस्टेंस ये हो गया, मतलब पास आ गया। मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, उसकी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे दिखने लगा हमको, तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी। अब इसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताते हैं, कनेक्ट कैसे करें इसको। अब कनेक्ट कैसे करने की, इमेज की जो है हमें वहीं पर ही दिखाई देने लगे। तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा था, ओके, और ऑब्जेक्ट यहाँ था, असल में हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एन डैश। कहाँ दिखाई दे रहा है, एन डैश। अब हमारे पास ये आई है, हमारी आंख है, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये सिलरी मसल्स है। ओके, तो क्या होगा कि हमें ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कब दिखाई देने लगेगी, जब हम सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, जिसकी वजह से यहाँ से ऐसे रेज आएंगी, जो कि कहाँ बनाएंगी, रेटिना पर बना देंगी, रेटिना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किस चीज का यूज किया, हमने किया कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया। ये क्या करेंगे, हमें ये ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाई देने लगेगा। तो समझ में आया होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर था, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके उसके ऑब्जेक्ट को सही डिस्टेंस पे लिया है। तो इसका हम यूज करते हैं, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से डिफेक्ट खत्म हो जाता है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अगर कोई भी परेशानी आती है प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा। हाँ मेरी डायग्राम थोड़े खराब है बट आपको बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 190 पे। तो आपको ये इमेज भी बनानी है, ठीक है। उसके साथ आपको थ्योरी पार्ट तो 100% लिखना है और ये आपको इमेज बनानी है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपके नंबर आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।